हेलो बच्चों, आज सिलोजिज्म का चौथा क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाले सभी वीडियो को अवश्य देखेंगे। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेशन का क्लास चलेगा। नीचे दिए गए प्रश्न में दो या दो से अधिक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। उत्तर दीजिए ए, यदि केवल निष्कर्ष स्पष्ट सत्य है। उत्तर दीजिए ए, यदि केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है। डी देना है, यदि केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। सी देना है, यदि या तो फर्स्ट या सेकेंड अनुसरण करता है। डी देना है, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। ई देना है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, जहां भी सभी वाला सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट होगा 100, प्रीडिकेट होगा 50, और कोई नहीं वाला सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 100 होगा। तो पहला सेंटेंस है सभी आम फूल है, सब्जेक्ट आम 100, फूल प्रीडिकेट 50। दूसरा सेंटेंस है कोई गुलाब फूल नहीं है, गुलाब सब्जेक्ट 100, फूल प्रीडिकेट भी 100। सबसे पहले हम निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष में जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट है, कथन में खोजेंगे कहां है, उधर से सही और गलत होने का रिजल्ट देगा। दो कथन की मदद से निष्कर्ष निकालने के लिए देखना यह है कि कहीं भी एक जगह कॉमन टर्म 100 है या नहीं। कॉमन टर्म 100 रहेगा तभी दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष आएगा। तो पहला निष्कर्ष है कुछ आम गुलाब है, कुछ आम गुलाब है। आम पहला में, गुलाब दूसरा में। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव निष्कर्ष होता है, यहाँ निष्कर्ष अफर्मेटिव है, होना चाहिए निगेटिव, इसलिए गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष है कोई गुलाब आम नहीं है, कोई गुलाब आम नहीं है। ध्यान देंगे, गुलाब दूसरा में, आम पहला में। गुलाब दूसरा में, आम पहला में। कॉमन टर्म को देखते हैं, दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा तो अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव होगा। तो कोई गुलाब आम नहीं है सही हो गया, यानी दूसरा सही है, पहला गलत है। उसके लिए आंसर बना है बी। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम मेथड से भी देख लेते हैं। सभी आम फूल है, डायग्राम मेथड से सभी आम को कहां रखेंगे, फूल के अंदर। सभी आम को रखेंगे फूल के अंदर। कोई गुलाब फूल नहीं है, कोई गुलाब फूल नहीं है। गुलाब और फूल में कोई रिलेशन नहीं होगा, गुलाब और फूल में कोई रिलेशन नहीं होगा, गुलाब और फूल में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, जब गुलाब और फूल में कोई रिलेशन नहीं है तो आम कहां है, फूल के अंदर। आम कहां है, फूल के अंदर। तो कोई आम भी गुलाब नहीं होगा, तो कोई गुलाब भी आम नहीं होगा, यानी दूसरा सही हो गया। वो पहला निष्कर्ष कुछ आम गुलाब है। देखिए, जब फूल जो है गुलाब है ही नहीं, आम गुलाब कैसे होगा। जब फूल गुलाब है ही नहीं तो आम गुलाब कैसे होगा। पहला गलत हो गया, दूसरा कोई गुलाब आम नहीं है।
ध्यान देंगे, जब गुलाब जो है फूल है ही नहीं, जब गुलाब फूल है ही नहीं तो गुलाब जो आम भी नहीं होगा। जब गुलाब फूल है ही नहीं, जब गुलाब फूल है ही नहीं तो गुलाब आम भी नहीं होगा, क्योंकि आम कहाँ है? फूल के अंदर। इस प्रकार जब कोई गुलाब फूल नहीं है तो कोई गुलाब आम भी नहीं होगा, यानी दूसरा निष्कर्ष सही हो गया, पहला गलत है। आंसर देंगे बी। कुछ रिवीजन कर देते हैं बाबू। जैसा कि बोला गया है, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव में भी दो स्टेटमेंट है, ए टाइप और आई टाइप। ए टाइप सभी सेब फल है, जहां भी सभी वाला सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट 100 प्रीडिकेट 50 होगा। दूसरा आई टाइप, कुछ सेब फल है, कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50 होगा। और निगेटिव में भी दो टाइप, निगेटिव में भी दो टाइप। पहला है कोई सेब फल नहीं है। पहला है कोई सेब फल नहीं है, यानी कोई सेब फल नहीं है को हम कहते हैं ई टाइप। इसमें सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 100-100 होगा। ई टाइप कोई सेब फल नहीं है, इसमें सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 100-100 होगा। और ओ टाइप, निगेटिव का दूसरा ओ टाइप, कुछ लगा है 50, नहीं लगा है 100। ध्यान देंगे बच्चे, रिवीजन कर देते हैं। दो कथन से निष्कर्ष निकालने के नियम बताए थे। कम से कम किसी भी एक कथन में कॉमन टर्म 100 होना चाहिए। कम से कम किसी भी एक कथन में कॉमन टर्म 100 होना चाहिए। यदि दोनों कथन में कॉमन टर्म 50-50 पाया गया, यदि दोनों कथन में कॉमन टर्म 50-50 पाया गया तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। दूसरा रूल है अफर्मेटिव प्लस अफर्मेटिव बराबर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव प्लस अफर्मेटिव बराबर अफर्मेटिव। तीसरा रूल अफर्मेटिव प्लस निगेटिव बराबर निगेटिव, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव बराबर निगेटिव। और चौथा रूल निगेटिव प्लस निगेटिव बराबर नो कंक्लूजन। पांचवा रूल देखिए, निष्कर्ष लेस देन इक्वल टू कथन। निष्कर्ष लेस देन इक्वल टू कथन, निष्कर्ष हमेशा कथन से छोटा होगा या बराबर होगा। निष्कर्ष हमेशा कथन से छोटा होगा या बराबर होगा। अर्थात कथन का 50 निष्कर्ष में हमेशा 50 ही रहेगा। कथन का 100 निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। कथन का 100 निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है या 50 भी हो सकता है, परंतु कथन का 50 निष्कर्ष में हमेशा 50 ही रहेगा। ध्यान देंगे बच्चे, जब आपके पास 100 रुपया रहेगा, जब आपके पास 100 रुपया रहेगा तो किसी को आप 50 भी दे सकते हैं और 100 भी दे सकते हैं। लेकिन जब आपके पास 50 रुपया ही रहेगा तो किसी को 100 नहीं दे पाइएगा। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, जब आपके पास 50 रुपया ही रहेगा, किसी को 100 नहीं दे पाइएगा, तो कथन का 50 निष्कर्ष में 100 कैसे होगा? तो याद रखिएगा, कथन का 100 निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है और 50 भी, परंतु कथन का 50 निष्कर्ष में हमेशा 50 ही रहेगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, जब भी अफर्मेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी, ध्यान दीजिए, जब भी अफर्मेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी तो सभी में होगा या कुछ में? जब भी अफर्मेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी तो सभी में होगा या कुछ में? और निगेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी तो कोई नहीं होगा या कुछ नहीं? निगेटिव में जब निष्कर्ष आने की बात होगी तो कोई नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
सभी वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट 100 और प्रीडिकेट 50, कोई नहीं वाला का दोनों 100-100। सबसे पहले निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ गुलाब फूल हैं, गुलाब पहला में फूल दूसरा में, गुलाब पहला में फूल दूसरा में। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव। यहां क्या है निगेटिव, क्या हो गया गलत, पहला निष्कर्ष गलत। सभी फल गुलाब है, सभी फल गुलाब है, फल भी पहला में, गुलाब भी पहला में, फल भी पहला में, गुलाब भी पहला में। फल क्या है 50, कथन में फल क्या है 50 और यहां हो गया 100, निष्कर्ष में हो गया 100, इसलिए गलत हो गया। अभी तुरंत बताए हैं कथन का 50, निष्कर्ष में 100 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपके पास 50 रहेगा किसी को 100 नहीं दे पाइएगा। निष्कर्ष का मतलब कथन के अंदर की बात, निष्कर्ष का मतलब कथन के अंदर की बात ज्यादा उसके बराबर होगा। निष्कर्ष कभी भी कथन से बड़ा नहीं होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, पहला निष्कर्ष क्यों गलत हो गया। गुलाब जो है पहला में, फूल दूसरा में, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव होगा, यहां निष्कर्ष अफर्मेटिव है। दूसरा निष्कर्ष क्यों गलत हो गया, फल भी पहला में, गुलाब भी पहला में, फल क्या है 50 और यहां है 100, क्यों गलत हो गया। कथन का 50, निष्कर्ष में 100 नहीं होगा, दोनों गलत हो गया। उसके लिए आंसर देंगे टी। याद रखिए, जब कुछ में सेंटेंस दिया रहेगा, जब कुछ में सेंटेंस दिया रहेगा तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। जब कुछ में सेंटेंस दिया रहेगा तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50 होता है, याद रखिएगा, याद रखिए। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी 50, प्रीडिकेट भी 50, याद रखिए जरा सा, याद रखिए। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी 50, प्रीडिकेट भी 50। पहला निष्कर्ष, कुछ पेन किताब है, पेन पहला में किताब दूसरा में, पेन पहला में किताब दूसरा में, दोनों की मदद से नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन टर्म 50-50 है। जब दोनों कथन में कॉमन टर्म 50-50 रहे, जब दोनों कथन में कॉमन टर्म 50-50 रहे तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। पहला निष्कर्ष क्यों गलत हो गया, कुछ पेन किताब है, पेन पहला में किताब दूसरा में, दोनों में कॉमन टर्म 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष, कुछ पेंसिल पेन है, पहला में पेंसिल है, पेन भी पहला में है, पेंसिल पहला में है, पेन भी पहला में है। कुछ पेन पेंसिल है तो निष्कर्ष आएगा कुछ पेंसिल पेन है, दूसरा सही हो गया, केवल दूसरा सही हो गया, उसके लिए आंसर बना है बी। पीछे का एक चीज और हम रिवीजन कर देते हैं, देख लेते हैं। सभी से फल है ते दो निष्कर्ष, सभी से फल है ते दो निष्कर्ष। कुछ फल सेब है, कुछ फल सेब है, कुछ सेब फल है। कुछ सेब फल है ते एक निष्कर्ष, कुछ सेब फल है ते एक निष्कर्ष, कुछ फल सेब है। कोई सेब फल नहीं है, कोई सेब फल नहीं है से तीन निष्कर्ष। कोई फल सेब नहीं है, कोई फल सेब नहीं है, कुछ फल सेब नहीं है, कुछ सेब फल नहीं है। फिर से, कोई सेब फल नहीं है से तीन निष्कर्ष। कोई फल सेब नहीं है, कुछ फल सेब नहीं है, कुछ सेब फल नहीं है। और ये जो वो टाइप है, कुछ सेब फल नहीं है, इससे निष्कर्ष नहीं आता। तो अब आगे बढ़ेंगे।
3 नंबर तक हो गया है। चौथा नंबर देखेंगे, सभी वाला सेंटेंस जहां भी रहेगा सब्जेक्ट 100, सभी वाला सेंटेंस जहां भी रहेगा याद रखिएगा सभी वाला सेंटेंस जहां भी रहेगा सभी वाला सेंटेंस जहां भी रहेगा याद रखिएगा सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, सभी वाला सेंटेंस जहां भी रहेगा सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। सबसे पहले निष्कर्ष को देखना होता है। सभी पशु कौवे हैं, पशु पहला में कौवे दूसरा में। जब दो कथन की मदद से निष्कर्ष निकालेंगे तो कॉमन टर्म को देखना होता है। कॉमन टर्म 100 होना चाहिए, तभी दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष आएगा। सभी पशु कौवे हैं, पशु पहला में कौवे दूसरा में। कॉमन टर्म देखिए पक्षी 100 है, निष्कर्ष होगा सभी पशु कौवे हैं, सही हो जाएगा। सभी कौवे पक्षी हैं, कौवे भी दूसरा में, पक्षी भी दूसरा में। कौवे यहाँ कथन में 50 है, निष्कर्ष में 100 हो गया, इसलिए गलत हो गया। ध्यान देंगे, सबसे पहले निष्कर्ष को देखना है। निष्कर्ष में जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट है कथन में खोजना है कहाँ है, उधर से सही और गलत होने का रिजल्ट देगा। सभी पशु कौवे हैं, पशु पहला में कौवे दूसरा में। कॉमन टर्म देखिए दूसरा में 100 है, निष्कर्ष आएगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो सभी पशु कौवे हैं, सही हो गया। दूसरा सभी कौवे पक्षी हैं, कौवे दूसरा में, पक्षी भी दूसरा में। कौवे 50 है कथन में, यहाँ निष्कर्ष में 100 हो गया, इसलिए गलत हो गया। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा क्या? सी। याद रखिएगा हमेशा हमेशा कथन के 50 को निष्कर्ष में होने से बचाना है। कथन के 50 को निष्कर्ष में 100 होने से बचाना है। कुछ वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट भी 50, प्रीडिकेट भी 50, सभी नायलॉन धागे हैं। कथन में नायलॉन 50 है, यहां 100 हो गया, इसलिए गलत है। कम से कम कुछ नायलॉन धागे हैं, जहां भी कम से कम मिले, कम से कम कुछ और कुछ एक ही बात है, ध्यान दीजिए। कम से कम कुछ और कुछ एक ही बात है, इसलिए कम से कम हटा कर देखेंगे। जहां कम से कम कुछ रहे तो कम से कम हटा कर देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ नायलॉन धागे हैं, नायलॉन दूसरा में, धागे पहला में, दोनों में कॉमन टर्म 50-50 है, इसलिए दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर देंगे डी। ध्यान देंगे, सभी वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट 100,
प्रीडिकेट 50, कुछ वाले का दोनों 50-50। कम से कम कुछ पत्र ईमेल हैं, तो कम से कम हटा कर देखेंगे, जहां भी रहेगा कम से कम उसको हटा कर देखेंगे। तो देखना है कुछ पत्र ईमेल हैं, पत्र दूसरा में ईमेल पहला में, पत्र दूसरा में ईमेल पहला में कॉमन टर्म दोनों 50-50 है, इसलिए दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। पहला गलत। कुछ मैसेज ईमेल नहीं है, कुछ मैसेज ईमेल नहीं है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर देंगे डी। 7 नंबर देखेंगे, कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50-50 होगा। कुछ ट्रेन ट्रक है, ट्रेन दूसरा में, ट्रक पहला में, दोनों में कॉमन टर्म 50-50 है, दोनों की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। पहला गलत। कोई ट्रेन ट्रक नहीं है, ट्रेन दूसरा में, ट्रक पहला में, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। दूसरा भी गलत। देखिए बच्चे, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में बताए थे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में क्या बताए थे कि जब दोनों निष्कर्ष होगा गलत, जब दोनों निष्कर्ष होगा गलत, एक निष्कर्ष रहेगा अफर्मेटिव और दूसरा निष्कर्ष रहेगा निगेटिव, दोनों में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समान रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहलाएगा। फिर से, दोनों निष्कर्ष जब होगा गलत, एक निष्कर्ष रहेगा अफर्मेटिव, दूसरा निष्कर्ष रहेगा निगेटिव, और दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट प्रीडिकेट समान रहेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहलाएगा। या तो पहला या दूसरा सही होगा। वही बात यहां है। कुछ ट्रेन ट्रक है, ट्रेन दूसरा में, ट्रक पहला में, दोनों कॉमन टर्म 50-50 है, दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा, तो पहला गलत हो गया। कोई ट्रेन ट्रक नहीं है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। दूसरा भी गलत हो गया। तो ध्यान देंगे, पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा भी गलत है। पहला निष्कर्ष अफर्मेटिव है, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव है। पहला निष्कर्ष अफर्मेटिव है, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव है। सब्जेक्ट ट्रेन ट्रक प्रीडिकेट दोनों में समान है, सब्जेक्ट ट्रेन ट्रक प्रीडिकेट दोनों में समान है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहलाएगा। या तो पहला या दूसरा सही होगा। आंसर देंगे सी। या तो पहला या दूसरा सही है। आठ नंबर देखेंगे, कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50-50, कोई नहीं वाला सेंटेंस का दोनों 100-100। तो पहले निष्कर्ष को देखना है। कुछ पतंगिया सुइयां हैं, कुछ पतंगिया सुइयां हैं, ध्यान देंगे। पतंगे कहाँ है, सुइयां कहाँ है? पतंगे पहला में, सुइयां दूसरा में। पतंगे पहला में, सुइया दूसरा में। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव। पहला गलत हो गया। कोई सुई धागा नहीं है, कोई सुई धागा नहीं है। सुई भी दूसरा में, धागा भी दूसरा में, सुई भी दूसरा में, धागा भी दूसरा में। तो कोई धागा सुई नहीं है, उसी से निष्कर्ष आया कोई सुई धागा नहीं है।
ये निष्कर्ष केवल दूसरा से आया है, तो दूसरा सही हो गया, पहला गलत। आंसर देंगे बी। ध्यान देंगे बच्चे, हम जो है ऑनलाइन क्लास देर से शुरू किए हैं, तो लोग हमें नया समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम 29 साल से पढ़ा रहे हैं, 29 वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं। उस समय से पढ़ा रहे हैं जिसमें पूरे इंडिया में रीजनिंग का 1 या 2 टीचर थे, उसमें हम भी थे। ऑनलाइन क्लास नहीं लेने की वजह से लोग जो अब नया हमको समझ रहे हैं, सच्चाई यह है कि मेरा एक ऐसा संस्थान है जहां दूसरे सभी संस्थानों से ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पढ़कर भी निश्चित रिजल्ट के लिए पुनः पढ़ने आते हैं। हमारे यहाँ 100% रिजल्ट की गारंटी है। सबसे डीप और सबसे फास्ट पढ़ाते हैं, और जीरो लेवल से बैंक पीओ लेवल, जीरो लेवल से बैंक पीओ लेवल मेरे यहाँ चलता है। और अब जो है ऐप पर भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब ऐप पर भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। बच्चे कहीं से भी मेरे ऐप पर पढ़कर किसी भी एग्जाम में रिजल्ट दे सकते हैं, यानी 100% सवाल जो है एग्जाम का सॉल्व कर सकते हैं। ऐप का नाम है अजय रंजन रीजनिंग। ध्यान देंगे बच्चे, ऐप का नाम है अजय रंजन रीजनिंग। यदि आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में आपका निश्चित रिजल्ट हो, आप मेरे ऐप पर जुड़ जाइए। मैं 100% गारंटी देता हूं, कोई भी एग्जाम में आप 100% सवाल सोल्व करेंगे। नॉन नंबर सवाल है, देखते ही। कुछ वाला सेंटेंस जहां भी रहेगा, सब्जेक्ट भी 50, प्रीडिकेट भी 50, सभी वाला सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। पहला निष्कर्ष है कुछ कागज पुस्तकें हैं, कागज दूसरा में, पुस्तकें पहला में। कॉमन टर्म देखिए 100 है, दूसरा निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा, तो पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं, सभी पुस्तकें कागज है, पुस्तकें पहला में, कागज दूसरा में। पुस्तकें पहला में, कागज दूसरा में। यहां पुस्तकें 50 है, कथन में पुस्तकें 50 हैं, निष्कर्ष में 100 हो गया, इसलिए गलत हो गया। केवल पहला सही है, आंसर देंगे ए। 10 नंबर सवाल देखेंगे, जहां भी सभी वाला सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कोई नहीं वाला का, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट भी 100। सबसे पहले निष्कर्ष को देखना होता है। कुछ पॉइंट टाई नहीं है, पॉइंट पहला में, टाई दूसरा में, दोनों में कॉमन टर्म 100 है। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, तो कुछ पॉइंट टाई नहीं है, सही हो गया। दूसरा, कुछ पॉइंट टाई है, पॉइंट पहला में, टाई दूसरा में, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, दूसरा निष्कर्ष अफर्मेटिव है, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर देंगे, केवल पहला सही है, उसके लिए है ए।
11 नंबर, सभी जंगल बाग हैं, सब्जेक्ट भी 100, सब्जेक्ट होगा 100, प्रीडिकेट होगा 50। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50। अब निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ घोरे जंगल हैं, घोरे दूसरा में, जंगल पहला में। कॉमन टर्म 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं आएगा, पहला गलत। कुछ घोरे जंगल नहीं है, घोरे दूसरा में, जंगल पहला में, घोरे दूसरा में, जंगल पहला में। कॉमन टर्म दोनों 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं आएगा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। ध्यान देंगे बच्चे, पहला निष्कर्ष है कुछ घोरे जंगल हैं, घोरे दूसरा में, जंगल पहला में। कॉमन टर्म 50-50 है, इससे दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। कुछ घोरे जंगल नहीं हैं, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में याद कीजिए। दोनों निष्कर्ष हो गया गलत, एक निष्कर्ष अफर्मेटिव है, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव है। सब्जेक्ट घोरे, प्रीडिकेट जंगल दोनों समान है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होगा, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। आंसर सी देंगे। 12 नंबर देखेंगे। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50 होगा। जहां सेंटेंस में केवल लगा रहेगा, जहां सेंटेंस में केवल लगा रहेगा, पलटकर सभी लगाना है, पलटकर सभी लगाना है, तो पलटकर सभी लगा देते हैं, तो सेंटेंस बनेगा सभी हेलमेट कॉपी है। और सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। अब निष्कर्ष देखेंगे तो याद रखिएगा, जहां भी केवल वाला सेंटेंस मिलेगा पलटकर सभी लगाना है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ किताब कॉपी है, किताब पहला में, कॉपी दूसरा में। कॉमन टर्म देखिए हेलमेट, यहाँ 100 है दूसरा में, निष्कर्ष होगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव, पहला सही हो गया। दूसरा सभी हेलमेट कॉपी है, कथन रिपीट कर गया निष्कर्ष में, कथन रिपीट कर गया निष्कर्ष में, तो सही हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चे, जब कथन निष्कर्ष में रिपीट हो जाए तो सही मानना है। दोनों सही हो गया, इसके लिए आंसर है ई। 13 नंबर देखते हैं। कुछ आम सेब है, कुछ वाले सेंटेंस में दोनों 50-50 होगा। सभी संतरे आम है लेकिन सेब नहीं। यहाँ दो सेंटेंस हैं, पहला सभी संतरे आम है, दूसरा सभी संतरे सेब नहीं है, लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ा है, लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ा है, दोनों को हम अलग अलग करेंगे। पहला सेंटेंस है सभी संतरे आम है, दूसरा है सभी संतरे सेब नहीं है, यानी कोई संतरा सेब नहीं है। तो याद रखिए बच्चे, सभी वाला सब्जेक्ट 100 होगा, प्रीडिकेट 50 होगा, कोई नहीं वाला सब्जेक्ट भी 100, प्रीडिकेट भी 100। सबसे पहले निष्कर्ष को देखना होता है। कुछ आम संतरे हैं, दूसरा कथन से देखिए, कुछ आम संतरे हैं, सही हो जा रहा है, कोई सेब संतरा नहीं है। तीसरा कथन से कोई सेब संतरा नहीं है, सही हो जा रहा है, दोनों सही हो गया, उसके लिए आंसर देंगे ई।
ध्यान देंगे बच्चे, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं लेकिन घोड़े नहीं। यहां भी दो सेंटेंस हैं लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ा है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं लेकिन घोड़े नहीं, इसको निकालिए बाहर। तो क्या होगा? कुछ बिल्लियां घोड़े नहीं हैं। क्या होगा? कुछ बिल्लियां घोड़े नहीं हैं। कुछ बिल्लियां घोड़े नहीं हैं। दो अलग अलग कर दिए हैं। तीसरा कथन है सभी हाथी घोड़े हैं लेकिन चूहे नहीं, इसको भी निकाल के बाहर कीजिए। सभी हाथी घोड़े हैं, सभी हाथी चूहे नहीं हैं। सभी हाथी घोड़े हैं, सभी हाथी चूहे नहीं हैं, मतलब कोई हाथी चूहा नहीं है। कोई हाथी चूहा नहीं है। अब देखिए, कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50-50 होगा। कुछ लगा है 50, नहीं लगा है 100। सभी का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कोई नहीं का दोनों 100-100 होगा। सबसे पहले निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ बिल्लियां हाथी नहीं है। आराम से देखिए, बिल्लियां हाथी कहां है? 2 और 3 में। कॉमन टर्म घोड़े, कॉमन टर्म घोड़े, दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। अफर्मेटिव 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 निगेटिव में, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव। कुछ बिल्लियां हाथी नहीं है, सही हो गया। कोई चूहा हाथी नहीं है, चौथा से निकल रहा है, चौथा से निकल रहा है। कोई चूहा हाथी नहीं है, दोनों सही हो गया। आंसर क्या देंगे? ई। ध्यान देंगे बच्चे, कुछ वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट भी 50, प्रीडिकेट भी 50, सभी का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। अब निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ किताब पेंसिल हैं, किताब पहला में, पेंसिल दूसरा में। जब दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष निकालते हैं तो कॉमन टर्म को देखते हैं। कॉमन टर्म 100 होना चाहिए। ध्यान देंगे, किताब पहला में, पेंसिल दूसरा में। कॉमन टर्म क्या है? पेन। दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। पहला सही। कुछ किताब पेंसिल नहीं है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा, केवल पहला सही है। आंसर देंगे ए। कुछ पेड़ फूल हैं, सभी फूल कलियां हैं, सभी कलियां फल हैं। जहां भी कुछ वाला सेंटेंस मिलता है, जहां भी कुछ वाला सेंटेंस मिलता है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50 होगा। सभी वाला सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, सभी वाला सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। पहला निष्कर्ष है कुछ फल पेड़ है। सब ध्यान देंगे बच्चे, निष्कर्ष निकालने से पहले क्या देखेंगे? कॉमन टर्म को देखेंगे। जब दो कथन की मदद से निष्कर्ष आएगा तो कॉमन टर्म को देखेंगे 100 है या नहीं। दूसरी बात,
सबसे पहले तो निष्कर्ष देखना पड़ता है। एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले निष्कर्ष देखना पड़ता है। निष्कर्ष के सब्जेक्ट प्रीडिकेट को कथन में मिलाना पड़ता कहाँ है, फिर उधर से सही और गलत होने का रिजल्ट देता है। पहला निष्कर्ष है कुछ फल पेड़ है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से खोजिए फल और पेड़ कहाँ है। फल आप देख सकते हैं तीसरा में है, पेड़ पहला में। फल तीसरा में है, पेड़ पहला में है। पहला तीसरा में कॉमन टर्म है ही नहीं, पहला तीसरा में कॉमन टर्म है ही नहीं। तो पहला तीसरा में कॉमन टर्म नहीं रहने से डायरेक्ट निष्कर्ष नहीं निकलेगा, लेकिन एक रास्ता और बचा हुआ है। वह रास्ता क्या है देखते हैं। पहला दूसरा से निकालिए, कुल कॉमन टर्म 100 है, निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष क्या होगा देख सकते हैं। पहला दूसरा से कुछ पेड़ कलियां हैं, पहला दूसरा से निष्कर्ष होगा कुछ पेड़ कलियां हैं। अब जो है इसको तीसरा से कंपेयर करते हैं। कुछ वाले में सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50। अब इसको हम तीसरा से कंपेयर करते हैं। तो कलियां जो है कॉमन टर्म देख सकते हैं 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ फल पेड़ है, सही हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, सिलोजिज्म को बनाने के लिए सबसे पहले निष्कर्ष को ही देखना पड़ता है। निष्कर्ष में जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट है कथन में खोजेंगे कहाँ है, फिर उसके बाद उधर से सही और गलत होने का रिजल्ट देगा। जैसा कि देख रहे हैं पहला निष्कर्ष कुछ फल पेड़ है। फल तो तीसरा में है बाबू, पेड़ पहला में है। पहला तीसरा मीडिएटर नहीं है। मीडिएटर का क्या काम है, दो कथन को जोड़ना। पहला तीसरा में जोड़ने वाला कोई है ही नहीं है, मीडिएटर नहीं है, मतलब कॉमन टर्म नहीं है। एक रास्ता और बचा है। पहला दूसरा से निकालते हैं, कुछ पेड़ कलियां हैं। पहला दूसरा से क्या निकलेगा, कुछ पेड़ कलियां हैं। इसको तीसरा से कंपेयर जैसे करेंगे, कलियां कॉमन टर्म 100 है, निष्कर्ष दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो कुछ फल पेड़ है, सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष कुछ फल फूल हैं। दूसरा निष्कर्ष कुछ फल फूल हैं। फल तीसरा में, फूल दूसरा में, फल तीसरा में, फूल दूसरा में। तीसरा और दूसरा से निकलेगा। कलियां देखिए दोनों में कॉमन टर्म यहाँ 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो कुछ फल फूल है, कुछ फल फूल है, सही हो गया। दोनों सही हो गया, उसका आंसर है ई। अब आप 17 नंबर देखेंगे। जहां भी सभी वाला सेंटेंस मिलेगा, जहां भी सभी वाला सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, तो पहला निष्कर्ष है कुछ कमरे स्कूल हैं। कमरे तीसरा में है, स्कूल पहला में है। कमरे तीसरा में, स्कूल पहला में। पहला तीसरा से डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि कॉमन टर्म नहीं है। तो एक रास्ता और बचा है। वह रास्ता क्या है, पहला दूसरा से निकालते हैं। पहला दूसरा से क्या होगा, भवन कॉमन टर्म 100 है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो सभी स्कूल टावर है, पहला दूसरा से होगा सभी स्कूल टावर है।
तीसरा से कंपेयर करेंगे तो देखिए ध्यान देंगे, पहला दूसरा से निकला है, इसको तीसरा से कंपेयर कीजिए। टावर कॉमन टर्म 100 है तीसरा में, टावर कॉमन टर्म तीसरा में 100 है। निष्कर्ष होगा क्या होगा, सभी स्कूल कमरे हैं, सभी स्कूल कमरे हैं और कुछ कमरे स्कूल है। ये जो निष्कर्ष निकाले हैं पहला दूसरा से तीसरा से जैसे कंपेयर करेंगे तो दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो सभी स्कूल कमरे हैं, कुछ कमरे स्कूल है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे फिर से, कुछ कमरे स्कूल हैं, निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ कमरे स्कूल हैं, कमरे जो है कमरे तीसरा में, स्कूल पहला में है। पहला तीसरा से डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि मीडिएटर नहीं है, एक रास्ता और बचा है। पहला दूसरा से निकालते हैं, सभी स्कूल टावर है। पहला दूसरा से क्या निकलेगा, सभी स्कूल टावर है। इसको तीसरा से कंपेयर करते हैं, टावर कॉमन टर्म यहाँ 100 हो जाता है। निष्कर्ष होगा सभी स्कूल कमरे हैं, कुछ कमरे स्कूल है। पहला सही, सभी टावर स्कूल हैं। दूसरा निष्कर्ष सभी टावर स्कूल है। देखिए टावर भी दूसरा में, स्कूल पहला में, टावर दूसरा में, स्कूल पहला में, टावर दूसरा में, स्कूल पहला में। टावर यहाँ 50 है, कथन में टावर 50 है, निष्कर्ष में 100 हो गया, इसलिए गलत हो गया। केवल पहला सही है। आंसर देंगे ए। जहां भी याद रखिएगा सभी वाला सेंटेंस रहेगा। सब्जेक्ट जो है 100, प्रीडिकेट 50, कुछ वाला के दोनों 50-50 सभी है। तो सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। निष्कर्ष कुछ चम्मच पीन है, चम्मच दूसरा में, पीन पहला में। चम्मच दूसरा में, पीन पहला में, कॉमन टर्म 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं होगा। कुछ प्लेटें पीन है, पीन पहला में, प्लेटें तीसरा में, पीन पहला में, प्लेटें तीसरा में। पहला तीसरा में कॉमन टर्म नहीं है, पहला दूसरा से निकला ही नहीं है, पहला दूसरा से निकला ही नहीं है, तीसरा से कंपेयर नहीं करेंगे। पहला दूसरा से निकलता तब तीसरा से कंपेयर करते, दोनों गलत हो गया। आंसर क्या देंगे, डी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर जी पहला दूसरा से नहीं निकला, तीसरा से कंपेयर नहीं किए, लेकिन दूसरा तीसरा से निकल रहा है, पहला से कंपेयर क्यों नहीं करेंगे। दूसरा तीसरा से क्या निकल रहा है, चम्मच कॉमन टर्म 100 है। निष्कर्ष होगा कुछ हथौड़े प्लेटें हैं। दूसरा तीसरा से निकला है, कुछ हथौड़े प्लेटें हैं। इसको जैसे पहला से कंपेयर करेंगे, जैसे इसको पहला से कंपेयर करेंगे, हथौड़े दोनों में कॉमन टर्म 50-50 हो जाएगा। इसको जैसे पहला से कंपेयर करेंगे, हथौड़े दोनों में कॉमन टर्म 50-50 हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। तो ध्यान देंगे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। आंसर देंगे डी। जहां भी याद रखिएगा कुछ वाले सेंटेंस रहेगा दोनों 50-50। कुछ पेन दरवाजे हैं, निष्कर्ष पहला कुछ पेन दरवाजे हैं। पेन तीसरा में, दरवाजे पहला में, पेन तीसरा में, दरवाजे पहला में। कॉमन टर्म 50-50 है, दोनों कथन की मदद से नहीं होगा। कोई पेन दरवाजा नहीं है, कोई पेन दरवाजा नहीं है,
तीनों कथन अफर्मेटिव निगेटिव नहीं होगा, दोनों गलत। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50 होगा। निष्कर्ष पहला को देखते हैं। कुछ पेन दरवाजे हैं, पेन दूसरा में, दरवाजे पहला में। कॉमन टर्म 50-50 है, दोनों कथन की मदद से नहीं आएगा। कोई पेन दरवाजा नहीं है, तीनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। लेकिन पहला निष्कर्ष है अफर्मेटिव, दूसरा निष्कर्ष है निगेटिव। पहला निष्कर्ष अफर्मेटिव, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव। सब्जेक्ट पेन दरवाजा प्रीडिकेट दोनों में समान है, तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, या तो पहला या दूसरा सही होगा। उसके लिए आंसर देंगे सी। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कोई नहीं बोला कि दोनों 100-100। सभी वाले के सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कथन में कहीं घोड़ा नहीं है भाई, कथन में कहीं घोड़ा नहीं है, इसलिए गलत, ऐसे गलत हो गया। कुछ बकरे कुत्ते हैं, कुत्ते बकरा कहां है? 1 और 2 में। कुत्ते बकरा 1 और 2 में। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव। यहां का निष्कर्ष है अफर्मेटिव, इसलिए गलत हो गया। ध्यान देंगे, पहला निष्कर्ष फिर से, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, घोड़े किसी कथन में है ही नहीं, ऐसे गलत। कुछ बकरे कुत्ते हैं, बकरा दूसरा में, कुत्ता पहला में। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव होगा, यहां निष्कर्ष अफर्मेटिव में है, इसलिए गलत हो गया। दोनों गलत है। आंसर देंगे, क्या देंगे? डी। जहां भी रहेगा कुछ वाले सेंटेंस, दोनों होगा 50-50। सभी वाले को सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। सबसे पहले निष्कर्ष देखेंगे, कुछ डेस्क किताबें हैं, डेस्क दूसरा में, किताबें पहला में। डेस्क दूसरा में, किताबें पहला में। कॉमन टर्म दोनों 50-50 है, कॉमन टर्म दोनों 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं होगा। कुछ मेज छर है, कुछ मेज छर है, मेज तीसरा में, छर दूसरा में। मेज तीसरा में, छर दूसरा में। कॉमन टर्म डेस्क तीसरा में 100 है। ध्यान देंगे, कुछ मेज छर है। तीसरा, दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ मेज छर है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ मेज छर है। मेज तीसरा में, छर दूसरा में। कॉमन टर्म डेस्क तीसरा में 100 निष्कर्ष होगा। कॉमन टर्म डेस्क, कॉमन टर्म डेस्क जो है तीसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। कुछ मेज छर है, सही हो गया, केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां फर्श है, सभी फर्श छत है। याद रखिएगा, कुछ वाले का दोनों 50-50 होगा। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। निष्कर्ष जो है पहला, कुछ दरवाजे फर्श हैं। दरवाजे कहां? पहला में, फर्श दूसरा में। दरवाजे पहला में, फर्श दूसरा में। कॉमन टर्म यहां 100 है ना बाबू, दूसरा में। कॉमन टर्म दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ दरवाजे फर्श हैं, सही हो गया। सभी खिड़कियां छत है, सभी खिड़कियां छत है,
खिड़कियां दूसरा में, छत तीसरा में, खिड़कियां दूसरा में, छत तीसरा में, कॉमन टर्म फर्श जो है तीसरा में 100 है। निष्कर्ष होगा दूसरा तीसरा से निष्कर्ष क्या होगा? सभी खिड़कियां छत है। ध्यान देंगे, दूसरा निष्कर्ष है सभी खिड़कियां छत है। खिड़कियां दूसरा में, छत तीसरा में, कॉमन टर्म फर्श जो है तीसरा में 100 है। निष्कर्ष होगा दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। सभी खिड़कियां छत है, सही होगा, दोनों सही है। आंसर देंगे ई। ध्यान देंगे बच्चे, ये जो दोनों मेथड है, एनालिटिकल मेथड और वेन डायग्राम मेथड, आज से नहीं वर्षों पहले से चलते आ रहा है। लॉजिक किताब में भी दिया हुआ है। आप लोग इंटरमीडिएट में यदि लॉजिक पढ़े होंगे, उसमें सिलोजिज्म एक चैप्टर दिया हुआ है, जो कि कॉलेज में टीचर लोग पढ़ाते हैं। मैंने भी उस लॉजिक को पढ़ा है। उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि वेन डायग्राम मेथड पहले आया था, जिसमें बहुत खामियां था, जिसको दूर करते हुए एनालिटिकल मेथड आया है। एनालिटिकल मेथड बहुत ही टफ था, जिसको मैंने 20 वर्ष पहले 150 में कन्वर्ट कर दिया, ताकि बच्चे सीखने में कोई परेशानी ना हो। तो ध्यान देंगे बच्चे, वेन डायग्राम मेथड से बनाने में समय लगता है। जब तक आप 5 क्वेश्चन वेन डायग्राम मेथड से बनाएंगे, उतना देर में जो है, जब तक आप एक क्वेश्चन वेन डायग्राम मेथड से बनाएंगे, उतना देर में 5 क्वेश्चन एनालिटिकल मेथड से बनेगा। हाँ, तो बच्चे बता रहे थे वेन डायग्राम मेथड से समय लगता है। जब तक आप जो है एक क्वेश्चन वेन डायग्राम मेथड से बनाएंगे, उतना ही देर में आप जो है एनालिटिकल मेथड से 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरी बात है, वेन डायग्राम मेथड जो है उसमें बच्चा फंसते हैं, लेकिन एनालिटिकल मेथड जो है आपको 100% एक्यूरेसी देगा। इसलिए बच्चे, यदि आप रिजल्ट देना चाहते हैं तो टाइम का महत्व देना होगा, क्योंकि 20 वर्ष पहले जो टाइम निर्धारित था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आज भी वही टाइम निर्धारित है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है 20 गुना बढ़ गया है। एग्जाम पास करने के लिए टाइम सेव करना होगा। तो सवाल यह उठता है कि जब तक आप वेन डायग्राम से एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, उतना ही देर में एनालिटिकल मेथड से 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे। तो एनालिटिकल मेथड जो है क्यों न अपनाए? तो बच्चे, निश्चित रिजल्ट देना है तो टाइम को बचाना सीखेंगे, और सिलोजिज्म को आप एनालिटिकल मेथड से बनाएंगे। ध्यान देंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं आज में। कुछ कंप्यूटर किताबें हैं, कुछ वाले का दोनों 50-50, कुछ वाले दोनों 50-50, सभी है तो सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। पहला निष्कर्ष, कुछ किताबें नोटबुक हैं। किताबें नोटबुक कहाँ है? 2 और 3 में। कॉमन टर्म 100 है, निष्कर्ष होगा दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ किताबें नोटबुक है, सही हो गया। कुछ नोटबुक कंप्यूटर है। नोटबुक तीसरा में, कंप्यूटर पहला में। नोटबुक तीसरा में, कंप्यूटर पहला में। पहला दूसरा से निष्कर्ष नहीं आ रहा है। पहला दूसरा से निष्कर्ष नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉमन टर्म 50-50 है। पहला दूसरा से निष्कर्ष नहीं आ रहा है,
इसलिए तीसरा कंपेयर नहीं करेंगे, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही। तो आंसर देंगे ए। 24 नंबर देखेंगे, सभी वाला सेंटेंस देख रहे हैं। सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कोई नहीं बोला, दोनों 100-100, कुछ का दोनों 50-50। निष्कर्ष पहला है, कुछ रेगिस्तान फूल है। रेगिस्तान कहां है? तीसरा में, फूल दूसरा में। रेगिस्तान तीसरा में, फूल दूसरा में। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव होगा, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव होगा, पहला गलत। कोई रेगिस्तान फूल नहीं है। दूसरा निष्कर्ष, कोई रेगिस्तान फूल नहीं है। रेगिस्तान दूसरा में, रेगिस्तान तीसरा में, रेगिस्तान तीसरा में, फूल दूसरा में। रेगिस्तान तीसरा में, फूल दूसरा में। रेगिस्तान यहां 50 है कथन में, निष्कर्ष में 100 हो गया, इसलिए गलत हो गया। अब ध्यान देंगे, दोनों निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष अफर्मेटिव, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव। पहला निष्कर्ष अफर्मेटिव, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव। और क्या? दोनों में सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, रेगिस्तान, फूल समान है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होगा, या तो पहला या दूसरा सही होगा। आंसर देंगे टी। 25 नंबर देखेंगे बच्चे, सभी वाला सेंटेंस है। सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कुछ वाले दोनों 50-50। पहला निष्कर्ष है, कुछ बोतलें कटोरे हैं। बोतलें कटोरे कहां हैं? 1 और 2 में बोतलें कटोरे हैं, लेकिन कॉमन टर्म 50-50 है, इसलिए दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। दो कथन की मदद से निष्कर्ष तभी आएगा जब कॉमन टर्म 100 रहेगा। यदि कॉमन टर्म 50-50 रहेगा तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। पहला निष्कर्ष, कुछ बोतलें कटोरे हैं। बोतलें पहला में, कटोरे दूसरा में, कॉमन टर्म 50-50 है, दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। कुछ बाल्टियां जा रहे हैं, कुछ बाल्टियां जा रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ बाल्टियां जा रहे हैं। बाल्टियां जार कहां है? 2-3 में। बाल्टियां जार कहां है? 2-3 में। कॉमन टर्म जो है कटोरे, दोनों में 50-50 है। कॉमन टर्म दोनों में क्या है? 50-50 है। तो 2-3 की मदद से भी निष्कर्ष नहीं आएगा। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, उसके आंसर बना है टी। हाँ तो बच्चे, यदि आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से रिजल्ट हो, यदि आप सरकारी नौकरी जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो टाइम को बचाना सीखेंगे। हम आपको प्रत्येक चैप्टर में आधुनिक कॉन्सेप्ट देंगे, प्रत्येक चैप्टर में आधुनिक कॉन्सेप्ट देंगे, और टाइम के अंदर जो है आप सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप जो है हमारे ऐप अजय रंजन रीजनिंग पर जुड़ जाएं। किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज इतना ही रहेगा, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।